सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 14 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है क्रिया। पाठ 14 क्रिया जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। रंगीन शब्द को ध्यान से देखिए। मयंक रो रहा है, प्रिया विद्यालय जा रही है, बच्चा सो रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो रो रहा है, जा रही है, सो रहा है, पढ़ रहा है शब्दों के किसी ना किसी काम के होने करने का पता चलता है। भाषा जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं, मालूम कराते हैं कि जानकारी के वो क्या कर रहा है, वे क्रिया कहलाती है, वही क्रिया कहलाती है। तो कुछ ना कुछ क्या है, कोई किस घटना में घटित है, क्या स्थिति है, क्या कार्य हो रहा है, जिन शब्दों से उनकी स्थिति, कार्य, घटना के बारे में पता चले वो हमारी क्रिया के अंतर्गत। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें थी। कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं और कुछ एक से अधिक शब्द की, जैसे आया, आ रही थी। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता। विभिन्न भाषाओं की वाक्य रचना में क्रिया का स्थान अलग अलग होता है। हिंदी में क्रिया प्राय वाक्य के अंत में आती है। तो अलग अलग भाषा में क्रिया का जो स्थान होता है अलग अलग, इंग्लिश में अलग अलग होता है, परंतु हिंदी में अंत में आती है। और क्रिया एक शब्द में भी होती है और एक से अधिक शब्दों में भी क्रिया के शब्द होते हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना। अब आज एक क्रिया हमने जाना क्रिया क्या होती है। धातु देखिए, यदि किसी एक क्रिया के विभिन्न रूपों को देखा जाए, जैसे करेगा, कर रहा है, करता है, कर लेगा, कर चुका है, करना चाहिए, करिए, करो, करवाइए आदि इन सब में कर ऐसा अंश है जो सभी क्रिया रूपों में है। इस समान रूप से मिलने वाले अंश को ही क्रिया की धातु कहा जाता है। तो धातु क्या है, धातु तो वही रहेगा, उसके साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन होकर वो हर किसी के साथ। देखिए यहाँ पे कर 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 कर, धातु क्या है, मूल रूप के बिना क्रिया कैसे हो सकती है। कर जो है आपका धातु है, उसके साथ अलग अलग प्रकार से काल के अनुसार, लिंग के अनुसार आपका परिवर्तन होगा। बाकी कर जो है आपका मूल रूप है, क्रिया धातु का जो है मूल रूप है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पढ़ना, लिखना, चलना, हंसना आदि क्रियाओं में पढ़, लिख, हंस सभी धातु रूप है। पढ़, लिख, धातु एक छोटा रूप होते हैं जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता क्रिया के रूप में। ये पढ़, लिख, हंस जो है आपका धातु रूप है और इसमें ना लगाकर आपका पूरी क्रिया बन गई। धातु रूप में जब ना लग जाता है, जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, तो क्रिया का सामान्य रूप हो जाता है। वस्तुतः धातु की क्रिया का मुख्य अर्थ बताने वाला अंश धातु की क्रिया का मुख्य अर्थ बताने वाला अंश मुख्य क्रिया होता है। कि धातु की क्रिया का जो मुख्य अर्थ बताने वाला जो अंश होता है वो मुख्य क्रिया होता है। क्रिया पदबंध में से धातु के अलावा जो भी अवशेष बचता है वह सहायक क्रिया का अंश होता है। ठीक है, क्रिया पदबंध में से धातु के अलावा, यानी धातु क्या है आपका मुख्य क्रिया का अंश है, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो आपकी सहायक क्रिया का अंश है। समझ आया। सभी क्रियाएं धातुएं एक ही प्रकार की नहीं होती। वस्तुतः धातु के भेद प्रभेद क्रिया के रूपों के भेद प्रभेदों पर निर्भर करती है। जितने प्रकार की क्रियाएं होंगी उतनी प्रकार की धातुएं। धातुओं के विभिन्न प्रकारों को समझने के लिए क्रिया के भेद प्रभेदों को समझ लेना चाहिए। कुछ अन्य क्रियाओं के मूल रूप एवं उनके सामान्य रूप देखिए। ये धातु रूप है, मूल रूप जो कि, और ये सामान्य रूप। जग का जगना, चल का चलना, ठीक है, गा का गाना, हंस का हंसना, ये क्या है, मूल रूप, मुख्य क्रिया रूप जो, और इससे बनने वाले सामान्य। ठीक, वाक्य में प्रयोग के समय क्रिया के मूल रूप में कुछ परिवर्तन हो सकता है। जैसे पढ़ मूल क्रिया का वाक्य में पढ़ना, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ रहा, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे आदि रूपों में प्रयोग हो सकता है। वाक्य में इनके परिवर्तन रूप को देखें। राम पढ़ता है, उसने पढ़ा। तो इस तरह से बच्चों धातु का कई प्रकार से क्रिया के अनुसार उसका अलग अलग रूप में प्रयोग हो सकता है। देखिए, राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है, रामा अब पढ़, सोहन पढ़ रहा है, उसने पढ़ा, राम को पढ़ना चाहिए, राकेश पढ़ेगा, सोना पढ़ेगी। तो इस तरह से पढ़ का जो है धातु अलग अलग प्रकार से, अलग अलग लिंग और समय के अनुसार अलग अलग हो रहा है। धातु मुख्य रूप, सामान्य रूप जो इसके साथ परिवर्तन हो रहा है क्रिया का सामान्य। क्रिया के मूल रूप का प्रयोग तू सर्वनाम के साथ किया जाता है। क्रिया के मूल रूप का प्रयोग तू सर्वनाम के साथ किया जाता है। जैसे तू लिख, तू पढ़, तू जा, तू खा, तू बोल, तू पढ़।
वैसे तो धातु के रूप क्रिया के भेद पर निर्भर करते हैं, लेकिन यहाँ हम धातु के 4 प्रकार को जानेंगे। सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, मिश्र धातु, है ना। वैसे कि क्रिया के ऊपर, लेकिन धातु के 4 प्रकार को जानेंगे। सामान्य धातु, क्रिया के धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया की सामान्य धातु बनती है। देखिए, लिखना, लिखना, पढ़ना, पढ़ना, चढ़ प्लस ना चढ़ना, सोना, सोना, सुना, सुनना, ठीक है। कट, सुन ना सुनना, चल प्लस ना चलना। इस तरह से ना लगेगा तो सामान्य धातु। व्युत्पन्न धातु देखिए, इसमें क्या होता है, प्रत्यय लगाने पर, प्रत्यय जो अंत में लगता है, अंत में जो शब्द लगता है, प्रत्यय लगाने पर धातु बनती है। जैसे देखिए, प्रत्यय लगाने पर, ये क्या धातु है, सामान्य धातु है, ये व्युत्पन्न धातु। उससे भी पढ़ से पढ़ना, फिर व्युत्पन्न धातु पढ़ाना, पढ़वाना, ठीक है, पढ़ाना, पढ़वाना और पढ़ाया। पढ़ से, पढ़ जो है आपका धातु हो गया, सामान्य धातु क्रिया के रूप में पढ़ना, फिर व्युत्पन्न धातु पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, पढ़ाया, ठीक है। इस तरह से चल, चलना, चलाना, चलवाना, चलाए। तो कि ये क्या है, ये आया, आया जो आया है, ये अंत में तृतीय जुड़कर एक व्युत्पन्न धातु बना है। व्युत्पन्न धातु क्या है, नाम धातु में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर जो धातुएं बनाई जाती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। देखो, धातु के अंत में प्रत्यय लगे तो व्युत्पन्न धातु, यदि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में अगर आपका प्रत्यय लग रहा है तो नाम धातु। है संज्ञा से देखिए, शर्मा आपकी संज्ञा है, शर्माना आपका क्या है, नाम धातु। अंत में क्या है, आना जो है आपका प्रत्यय लगकर इसमें बन गया शर्माना। टक्कर, टकराना। अब देखिए, सर्वनाम में अपना, अपनाना। विशेषण से देखिए, विशेषण यानी किसी की खूबी, गरम, नरम, खट्टा मीठा जो भी होता है, विशेषण गरम है, गरमाना। तो ये अंत में आपका प्रत्यय लगाया है। बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, में से निमियाना, चमक से चमकाना। अब मिश्र धातु देखिए, वे धातु है जो संज्ञा विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्द के बाद करना, लेना, लगना, होना, आना आदि लगाकर बनाई जाती है, उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण के बाद क्या करना, लेना, लगना, होना आदि आना आते हैं। जैसे संज्ञा से देखिए, बात करना से बात करना, जान लेना से जान लेना। अब ये क्या है, संज्ञा के रूप में। अब क्रिया विशेषण, पीछा प्लस करना, पीछा करना, नीचे प्लस आना, नीचे आना। इस तरह से आना, लेना, करना, ये सब जो आपके अर्थ में बाद में शब्द लगकर जो संज्ञा क्रिया विशेषण या फिर विशेषण के साथ आते हैं वो मिश्र धातु के। ठीक है, आपको ध्यान रखना है पहचान। अब आदि क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, संरचना के या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखिए, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया, अकर्मक की आ का अर्थ होता है बिना, कर्मक का अर्थ है कर्म, यानी कर्म के बिना जो क्रिया है जिसमें कर्म नहीं होता, वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता और ना ही कर्म की अपेक्षा होती है, अकर्मक क्रियाएं कहलाती। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, करने वाले पर ही पड़ता है। ठीक है, जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं होती अथवा कर्म नहीं पाया जाता वे क्या होते हैं, अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे हंसना, रोना, आना जाना, उठना उठना, बैठना, चलना, भागना, तैरना, सोना। ठीक है, ये सब क्या है आपकी अकर्मक क्रिया। उदाहरण, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। कर्ता क्रिया, कर्ता और क्रिया। ठीक है, इन वाक्यों में देखो, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यहाँ पे क्या है, क्रिया कर्ता पर पे ही इसका प्रभाव पड़ रहा है। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, यहाँ कर्म का सर्वथा अभाव, अतः ये क्रिया अकर्मक। ठीक, बच्चे खेल रहे हैं, अपने इनके स्वयं पर प्रभाव पड़ रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसका प्रभाव उनका स्वयं पर ही पड़ रहा है। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको, क्या लगाकर प्रश्न करना चाहिए। ठीक, तो ऐसे ही देखिए, जैसे बच्चे मैदान में क्या खेल रहे हैं, चिड़िया आकाश में किसे उड़ रही है, किसको उड़ रही है, क्या उड़ रही है। उत्तर नहीं आया, उत्तर ना आने पर क्रिया से पहले इस तरह से प्रश्न करेंगे, उत्तर यदि आ गया तो वो अकर्मक क्रिया नहीं है, यदि नहीं आया तो वो अकर्मक क्रिया है। इसकी अच्छी पहचान ऐसे करके देखिए, क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर देखिए। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो
यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक। जैसे देखिए श्यामा हंस रही है, श्यामा क्या हंस रही है, कोई उत्तर नहीं आया। निमिष भाग रहा है, निमिष क्या भाग रहा है, कोई उत्तर नहीं आया। सबसे अच्छा आप क्या किसको लगा कर देखिए, कोई उत्तर नहीं आएगा तो क्या होगी, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया देखिए, सा का अर्थ होता है साथ, कर्म यानी कर्म के साथ, कर्मक यानी कर्म के साथ, अ का अर्थ यानी कर्म के बिना, अकर्मक। सकर्मक सा यानी कर्म के साथ, वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है अथवा कर्म की अपेक्षा होती है सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है ना, ये इससे विलोम है। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती तथा कर्म पाया जाता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खाना पीना, पढ़ना, बनाना, काटना, बोना, लिखना, धोना, सुखाना, भरना। तो क्या है, यहाँ पे कर्म होता है और प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ना कि कर्ता पर। जैसे देखिए शीला गाना गा रही है, ये कर्ता हुआ, ये कर्म हुआ, ये क्रिया हुई। और यहाँ पर केवल कर्ता कर्ता और क्रिया थी, कर्ता था और क्रिया थी। और क्या, कैसे, किसको लगाने पर कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे कर्म भी है। मोहन अखबार पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है। क्या गा रही है, गाना गा रही है। उत्तर आ रहा है, यदि उत्तर आ रहा है तो सकर्मक, यदि ना आ रहा है तो अकर्मक। ठीक है, मोहन अखबार पढ़ रहा है, कर्ता कर्म क्रिया। ठीक है, इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ रहा है, जो वो काम कर रहा है उस पर पड़ रहा है। ठीक है, सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में यदि कोई निजी वस्तु या पदार्थ हो तो वह क्रिया कर्म होता है, अर्थात क्रिया सकर्मक है। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, क्या धो रहा है, धोबी क्या धो रहा है, कपड़े, उत्तर आ गया। मानसी चित्र बनाती है, मानसी क्या बनाती है, चित्र, उत्तर आ गया। अब आ जाइए सकर्मक क्रिया के भेद। इसके भी भेद है, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में एक कर्म पाया जाता है वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। रानी खाना बना रही है, राखी क्या बना रही है, खाना। तो देखिए एक कर्मक में केवल एक कर्म होगा। दूसरा देखिए द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे देखिए राधा ने बच्चे को कहानी सुनाई, एक क्रिया के बच्चे को, एक काम तो क्या हो रहा है, बच्चे को, दूसरा काम हो रहा है कहानी का, तो दो कर्म आ गए। राधा ने बच्चे को कहानी सुनाई, राधा ने किसे कहानी सुनाई, बच्चे को। तो इस तरह से प्रश्न करने पर क्या उत्तर आ रहा है, तो ये सकर्मक के साथ द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऐसे ही राधा ने बच्चे को क्या सुनाई, कहानी सुनाई। इस तरह से देखिए बच्चों यहाँ पर एक कर्म आया केवल खाना, यहाँ पे दो कर्म आए द्विकर्म। कर्म क्रिया दो दो भागों में बटी हुई, कर्म द्विकर्म। दूसरा देखिए संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया देखिए, अब यह अब दूसरे प्रकार की है ना, संरचना या प्रयोग के आधार पर। साधारणतः मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग। सबसे पहले हम संयुक्त क्रिया करेंगे। साधारणतः मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली मुख्य क्रिया होती है और दूसरी सहायक क्रिया जो कि मुख्य क्रिया के अर्थ विस्तार करती है। इस प्रकार की क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए ये मुख्य क्रिया हुई, ये सहायक क्रिया। तरुण पढ़ाई कर रही है, तरुण पढ़ाई ये मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया कर रही है। तुम्हें राधा तुम्हें राधा तुम्हें माँ बुला रही है, राधा तुम्हें माँ बुला रही। तो पहली जो होती है आपकी क्या एक मुख्य क्रिया होती है, बाद वाली आपकी सहायक क्रिया होती है, तो दूसरी होती है। दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। जैसे आ गया, जैसे आ गया, ये भी आपकी संयुक्त क्रिया। रंजक की सहायक क्रिया, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है, तब वह रंजक सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए बच्चे बाहर आ जाओ, ठीक है, ये क्या है, बच्चे बाहर आ जाओ, रंजक सहायक क्रिया है। आ जाओ रंजक सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया क्या है, बच्चे बाहर आ जाओ। मदारी मदारी खेल दिखा रहा है, मदारी खेल जो है मुख्य क्रिया है, रंजक सहायक क्रिया दिखा रहा है। इस तरह से ठीक है, ये आपकी रंजक की सहायक क्रिया हो गई, सहायक क्रिया। ठीक, बच्चे बाहर आ जाओ, ठीक है, बच्चे बाहर आ जाओ मुख्य क्रिया और सहायक। ठीक, चलिए अब दूसरा आ जाइए, नाम धातु क्रिया। संयुक्त क्रिया के अंतर्गत हमने देखा रंजक सहायक क्रिया, ठीक तरह से होती है। इसमें सहायक क्रिया होती है, एक मुख्य क्रिया होती है संयुक्त क्रिया के अंतर्गत जो उसके अर्थ को बताती है। अब दूसरे नंबर पर है नाम धातु क्रिया। जो क्रिया है संज्ञा, पहला संयुक्त क्रिया होगी, दूसरा नाम धातु।
जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण, जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण अनुकरणात्मक आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, प्रत्यय जोड़कर जो बनाई जाती है, इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण अनुकरणात्मक शब्दों में, ये संज्ञा शब्दों से जुड़कर देखिए, प्रत्यय जुड़कर, फिल्म से फिल्माना, लज्जा शर्म से लजाना शर्माना, बात से बतियाना, ठीक है, झूठ से झुटलाना, टक्कर से टकराना, लात से लतियाना, ठीक। अब देखिए सर्वनाम से देखिए अपना या पाठ से अपनाना, ठीक है, में से मिमियाना, साठ से सठियाना, मोटा से मुटियाना। अनुकरणात्मक शब्दों से देखिए थप थप से थपथपाना, गुनगुन से गुनगुनाना, भिन भिन से भिन भिनाना, गुड़गुड़ से गुड़गुड़ाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना, खटखट से खटखटाना, दन दन से दनदनाना, टिम टिम से टिमटिमाना। तो क्या नाम धातु क्रियाएं हैं ये, ठीक है। तो इनसे क्या है ये क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा विशेषण अनुकरणात्मक शब्दों के अंत में प्रत्यय जुड़कर बनते हैं। अब प्रेरणात्मक क्रियाएं देखिए, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। देखिए राधा कुत्ते को रोटी खिलाती है, खिलाती जो है आपका प्रेरणात्मक क्रिया, रमा कुत्ते को दूध पिलाती है। इस तरह से यहाँ पर क्या है, स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाया जाता है, अन्य कार्य करने के लिए अन्य को प्रेरित किया जाता है एक तरह से, ठीक है। इन दोनों वाक्यों में खिलाती पिलाती प्रेरणात्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है बल्कि किसी दूसरे से प्रेरित, दूसरे को प्रेरित कर रहा है कार्य करने के लिए। जैसे कुत्ता क्या है, खुद नहीं खा रहा है, राधा उसको खिला रही, रमा, ठीक है, राधा कुत्ते को रोटी खिला रही, रमा कुत्ते को दूध पिलाती है, रमा कुत्ता क्या है, खुद दूध नहीं पी रहा है, रमा उसको पिला रही है। यहाँ पे प्रेरणात्मक क्रिया है। जैसे उदाहरण और देखिए, राजू दूध पीता है, स्वयं कार्य हो रहा है, माँ राजू को दूध पिलाती है प्रेरित होकर, है ना। तो क्या यहाँ पे दूसरे को प्रेरित किया जा रहा है कार्य के लिए, तो माँ ने राजू को दूध पिलाया, तो यहाँ पे प्रेरित, यहाँ पर राजू खुद स्वयं पी रहा है, तो दूसरा वाले के प्रेरणार्थक। दोनों स्थितियों में राजू दूध पी रहा है, परंतु प्रथम वाक्य में स्वयं दूध पी रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में माँ द्वारा प्रेरित किए जाने पर दूध पी रहा है, ठीक है। अब आ जाइए पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे पूर्वकालिक क्रिया होती है राम पढ़कर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया राम पढ़कर सो गया जो आपकी मुख्य क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया होती है, माँ पर्स लेकर ऑफिस गई, ठीक है। इन वाक्यों में पढ़कर तथा लेकर पूर्वकालिक क्रिया पहले घटित हो रही है, यानी पूर्वकालिक पहले से ही जो घटित हो रही है और मुख्य क्रिया बाद में उसके साथ, मुख्य क्रिया के साथ उसका अंत हो गया। और उदाहरण देखिए, चंदन, चंदन घर आकर खेलने लगा, चिड़िया, चिड़िया उड़कर पेड़ पर बैठ गई, बेटा खाना खाकर चले जाना, कनक पढ़कर सोने चली गई। तो ये क्या है आपके पूर्वकालिक क्रिया, ठीक, कि पहले से ही घटित हो रही है और फिर मुख्य क्रिया के साथ उसका अंत हो गया हो। चलिए आप पुनरावृत्ति इसको कर लीजिए, हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों, आप अच्छे से इनको पढ़िएगा, ठीक, हमने जो जो पढ़ा है आप इसको अच्छे से एक बार दोहराइएगा। अब आओ करें अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं। हाँ देखिए, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, सही। धातु के दो भेद होते हैं, गलत। नाम धातु क्रिया केवल विशेषण से बनती है, नाम धातु क्रिया केवल विशेषण से बनती है, गलत। सकर्मक क्रिया के 5 भेद होते हैं, गलत, ठीक है। ये हुआ पूरा अभ्यास। गा देखिए, दिए गए वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं छांटिए। तो आपको देखिए, संजना हंसती, तो ये क्या है, अकर्मक है, हंसती। तो ये आपकी क्या है, ये अकर्मक है। प्रश्न करके देख लीजिए बच्चों, नहीं समझ में आ रहा तो। क्रिया से पहले संजना क्या हंसती है, उत्तर आया नहीं। अब दूसरा देखिए, माली पौधों को पानी देगा, माली पौधों को पानी देगा, तो माली पौधों को क्या देगा, पानी देगा, तो ये क्या है, पानी देगा, उत्तर आ गया। पानी देगा आपकी क्या है, यह है आपकी सकर्मक क्रिया। प्रश्न करने पर उत्तर आ गया तो सकर्मक क्रिया, ठीक है। क्या देगा, पानी देगा, तो बाकी दो आप स्वयं करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में आए क्रियापदों का
द्विकर्मक क्रिया में बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। आपको द्विकर्मक में बनाना है। पहला देखिए बच्चों, वह खाना खिलाता है, इसका द्विकर्मक बनाएंगे, वह बच्चों को खाना खिलाता है, वह बच्चों को खाना खिलाता है। हमने दो कर्म बना दिए, एक बच्चे और खिलाना। ठीक है। दूसरा देखिए बच्चों, विजय ने कड़वे वचन कहे, तो आप इसमें लिखोगे विजय ने राम को कड़वे वचन कहे, तो आप लिखोगे विजय ने, दो कर्म बनाकर राम भी ऐड कर देंगे इसमें, विजय ने राम को कड़वे वचन कहे। ठीक है, बाकी आप स्वयं करेंगे। दो द्विकर्मक में हमें बदलने थे, हमने बदल दिए। बहुविकल्पी प्रश्न, वह खाना खाकर आया है में पूर्वकालिक क्रिया शब्द कौन सा है? खाकर। रवि दिल्ली जा रहा है में कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? अपूर्ण क्रिया। तो रवि दिल्ली जा रहा है में अपूर्ण क्रिया आएगी। तीसरा, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद हैं 4। ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती है पाठ आपको इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं अगले पाठ पर।